नमस्कार, मैं ऐश्वर्या लाल और आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। आइए रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रस्तुतकर्ता है मोहन मोटर्स, बाय सेल एक्सचेंज फाइनेंस एंड इंश्योरेंस और गोकुल बेसन बासमती राइस दालें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हैदराबाद दौरा, यादाद्री मंदिर में एक विशेष पूजा। हैदराबाद में नए साल की पूर्व संध्या पर फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और ORR बंद रहेंगे। सौ वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन। गंभीर कार दुर्घटना के बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत अस्पताल में भर्ती। हैदराबाद में नए साल की पूर्व संध्या पर फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और ORR बंद रहेंगे। हैदराबाद में नए साल की पूर्व संध्या के पहले ट्रैफिक पुलिस को फ्लाईओवर, PVR, एक्सप्रेसवे और बाहरी रिंग रोड पर वाहनों की आवाजाही के प्रबंधित करने के आदेश जारी किए गए। 31 दिसंबर को नए साल की पूर्व संध्या के जश्न को मद्देनजर रखते हुए साइबराबाद पुलिस ने यातायात प्रबंधन लगाए हैं। रात 10 बजे से शाम 5 बजे तक RGI एयरपोर्ट शमशाबाद की ओर जाने वाली वाहनों को छोड़कर नेहरू आउटर रिंग रोड ORR हल्के मोटर वाहनों के लिए बंद रहेंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी तरह के वाहन और पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए निम्नलिखित फ्लाईओवर पूरी तरह से बंद रहेंगे। तेलंगाना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है SSC परीक्षा टाइम टेबल। 3 अप्रैल से राज्य में परीक्षा आरंभ होने के आदेश शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने परीक्षा नियंत्रक को दिए। परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तेलंगाना जल्द ही शैक्षिक वर्ष 2022 से 2023 के लिए तेलंगाना 10वीं परीक्षा समय सारणी 2023 की अंतिम परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करेगा। पेपर को 3 बार त्रैमासिक पेपर सितंबर, अर्धवार्षिक पेपर दिसंबर में आयोजित किया जाता है। उपरोक्त टेस्ट के सफल समापन के बाद TS माध्यमिक बोर्ड के सभी स्कूलों के लिए मार्च और अप्रैल के बीच अंतिम पेपर होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हैदराबाद दौरा, यादाद्री मंदिर में एक विशेष पूजा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यादाद्री का दौरा किया और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक विशेष पूजा में भाग लिया। मंदिर के उनके आगमन पर मंदिर के पुजारियों ने वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच उनका स्वागत किया। 100 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन। PM मोदी की मां हीराबेन का निधन शुक्रवार तड़के अहमदाबाद के अस्पताल में हो गया। हीराबेन की उम्र 100 साल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर कार दुर्घटना के बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत अस्पताल में भर्ती। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का शुक्रवार को एक्सीडेंट हो गया। पंत को सर और घुटने में गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा पीठ और पैर के कुछ हिस्सों में भी चोटें आईं। पंत का यह एक्सीडेंट रुड़की के पास मोहम्मदपुर जाट एरिया में हुआ। इस हादसे के बाद एक बस ड्राइवर ने मसीहा बनकर यह ऋषभ पंत की जान बचाई। ड्राइवर ने सबसे पहले बस रोककर ऋषभ पंत को कार से दूर किया। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया। ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज कार खुद चलाकर होम टाउन रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान झपकी आई और उनकी कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
पंत ने खुद बताया कि वह विंडस्क्रीन तोड़कर बाहर आए। इसके बाद कार में भीषण आग लग गई थी। इस एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले सुशील, जो एक बस ड्राइवर हैं, ऋषभ पंत के पास पहुंचे थे। 31 दिसंबर को देर रात तक चलेंगी मेट्रो। 31 दिसंबर की रात हैदराबाद मेट्रो देर रात तक चलेंगी। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए मेट्रो रेल को रात में 2 बजे तक चलाने का निर्णय लिया है। HMRL के प्रबंध निदेशक NVS रेड्डी ने कहा कि नव वर्ष की रात लोगों को यात्रा सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से मेट्रो को देर रात तक चलाने का निर्णय लिया गया है। रात आखिरी ट्रेनें प्रथम स्टेशनों से 1 बजे रवाना होंगी और लगभग 2 बजे अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि मेट्रो रेल पुलिस और सुरक्षा विंग यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखेंगे कि ट्रेनों और स्टेशनों पर कोई किसी के साथ नशे में दुर्व्यवहार न करे। आबाद की मशहूर नुमाइश उद्घाटन के लिए तैयार। जनवरी की शाम को होम मिनिस्टर महमूद अली करेंगे उद्घाटन। अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी का उद्घाटन 1 जनवरी को होम मिनिस्टर महमूद अली करेंगे। प्रदर्शनी की सामने की सड़कों और सरकारी भवनों के परिसर में पार्किंग फ्री रहेगी और प्रवेश टिकट 40 रुपया होगा। प्रदर्शनी समिति के उपाध्यक्ष अश्विनी मार्गम एवं सचिव साईनाथ दयाकर शास्त्री ने बताया कि नुमाइश का उद्घाटन मंत्री महमूद अली करेंगे। उद्घाटन समारोह की प्रदर्शनी समिति के अध्यक्ष व वित्त मंत्री हरीश राव और पशु संवर्धन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव भी भाग लेंगे। इस बार पहले की तुलना में स्टॉल की संख्या घटाई गई है और रास्ते बड़े कर दिए गए हैं। अग्रिम सुरक्षा हेतु व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाली प्रदर्शनी के आयोजन के दौरान देश के लगभग सभी राज्यों से स्टॉल स्थापित किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक, यूनियन बैंक, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, सिडबी, जेल विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, डेयरी विकास फेडरेशन, हैदराबाद पुलिस, GHMC सहित विभिन्न सरकार और निजी औद्योगिक संस्थानों के स्टॉल शामिल किए जाएंगे। प्रदर्शनी के आयोजन से 10 लाख घंटों का रोजगार लोगों को मिलता है। इससे सरकार को 5 से 6 करोड़ तक राजस्व लाभ भी होता है और प्रदर्शनी की आय से 19 शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से अग्रिम सुरक्षा से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर M महेंद्र रेड्डी की विदाई। गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद में अपने कार्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में तेलंगाना राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर M महेंद्र रेड्डी को सेवानिवृत्ति पर बधाई दी। उन्होंने पुलिस विभाग को देश में एक अद्वितीय और उच्च स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि महेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना के गठन के बाद विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर एक पुलिस अधिकारी के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की और अपनी छाप छोड़ी। महेंद्र रेड्डी ने जिला अतिरिक्त SP, जिला SP, हैदराबाद पुलिस आयुक्त आदि के रूप में लगभग 34 वर्षों तक विभिन्न पदों पर काम किया है। 5 साल से अधिक समय तक DGP के रूप में सेवा की। महेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना पुलिस विभाग को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाया। गृह मंत्री ने कहा कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की सेवाओं को तेलंगाना पुलिस के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। गृह मंत्री ने DGP को स्मृति चिन्ह के रूप में 4 मीनार का मोमेंटो भेंट किया। इस समारोह में गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने गृह विभाग के प्रधान सचिव रवि गुप्ता, अतिरिक्त DGP जितेंद्र, संजय कुमार जैन और अन्य को नई पोस्टिंग पर बधाई दी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए नवभारत समाचार।